अध्यक्ष पद के उम्मीदवार से। सर आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार आज के बाद चुनाव में इसलिए आना पड़ा क्योंकि साथियों की बहुत सी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरा कोई झूठा चुनावी वायदा नहीं है, ना कोई एजेंडा। सिर्फ एजेंडा इतना है कि जो भी बार में पैसा आए उसका हिसाब पारदर्शी हो और इसमें सुधार आए। साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। सबसे बड़ी बात है जुडिशरी में बार और बेंच के बीच उनका सम्मान बढ़े। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथियों का सम्मान हो। जो सम्मान इन सालों में नहीं हुआ वो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और उनकी समस्याओं के लिए अलग से सेल बने जो सुने और निराकरण करे और तत्काल जो आर्थिक सहायता हो सके उसकी व्यवस्था हो। जो फंड आए उसका हिसाब पारदर्शी होना चाहिए। जो हिसाब आज तक नहीं दिया जाता है वो हिसाब साथियों के सामने लाऊंगा। अच्छा, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश अभी है? बिल्कुल, अगर पदाधिकारी ऐसा आता है जो ऑनेस्टी से काम करता है तो बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। जो साथी लोग कहते हैं हमने सही नहीं चुना या सही चुना, ये एक अलग एजेंडा है, लेकिन इसमें साथियों का अगर मुझे पूरा सहयोग मिला और इस पद पर इलेक्ट हुआ तो मैं जो भी समस्याएं हैं उनमें सुधार करूंगा और बार बेंच के बीच ताकत पैदा करूंगा। अच्छा, जो जूनियर और सीनियर अधिवक्ता और अधिवक्ता साथियों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं जूनियर साथियों के लिए कहूंगा कि हमारे सीनियर्स उनको छोटे काम और मुकदमे दें जिससे उनका उत्साह बढ़े और अगर वो किसी सीट पे काम कर रहे हैं तो उनकी जरूरतों का ख्याल रखें ताकि उनको जब मिलेगा तो कचहरी में उनका जेब खर्च निकलेगा, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, कुछ जूनियर लोगों के लिए चैम्बर की भी दिक्कत है, उसमें उसमें कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल, चेम्बर में बहुत साथियों ने वायदा किया निजी पैसे से बनवाऊंगा। ऐसा नहीं, कोई निजी पैसे से नहीं बनवा पाता है। इसके लिए शासन तक अप्रोच करनी पड़ती है। अगर हम शासन तक अप्रोच करेंगे और सरकार से हमें पैसा मिलेगा तो जो हमारी बिल्डिंगें बनी है उन पे बहुत जगह है, वो 3 फ्लोर तक जा सकती है और उन्हें बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हम शासन को, मुख्यमंत्री को बुलाएं और उन साथियों के लिए पैसा मंगाएं और बिल्डिंग बने। इसी के साथ में हरकेश बन जमीनी हकीकत से।